हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल तनु एकेडमी पे। जैसा कि आप सबों को पता है, डीएलएड एंट्रांस का हम लोग सिलेबस बताए थे सबसे पहले, इसके बाद मैथ्स में बताए थे। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, जिनका पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर कितना देखने वाले हैं? 2 देखने वाले हैं। तो आइए, आज हम लोग का टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम में आगे है, जिसमें पहले हम लोग सीखेंगे आज कि ये प्लेस वैल्यू क्या होता है। क्या सीखने वाले हैं? प्लेस वैल्यू क्या होता है। किसी भी अंक के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। कोई भी मान ले लीजिए, उनका जो स्थान का मान होगा उसको बोलेंगे स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू, ये उसका खुद का मान होता है। खुद का मान होता है किसी भी अंक के खुद के मान को जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं। स्थानीय मान समझ गए? स्थान के मान को स्थानीय मान बोलेंगे। जातीय मान समझ गए? खुद का मान को, किसी भी अंक का खुद का जो मान होगा वो उसका होगा अंकीय मान या जातीय मान। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा संख्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संख्या जैसे लिख दिए 5 9 4 3 और एक संख्या लिख लिए और 8। अब इस संख्या के बारे में आपसे पूछे कि बताइए, अंक के बारे में बोलना चाहे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, कि आप स्थानीय मान बताइए क्या होगा। तो बोलिएगा सर स्थानीय मान होता है उनके स्थान के मान को। स्थान कैसे निकालेंगे? तो किसी का भी स्थान यदि आपको निकालना है तो सीधा सा मतलब समझिए कि वो किस स्थान पे है, किस स्थान पे है, वो स्थानीय मान होगा। जैसे 8 का बोलेंगे कि बताइए तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा सर 8 जो मेरा है इकाई के स्थान पे है सर, तो 8 का स्थानीय मान निकल करके मेरा आएगा केवल और केवल 8। 3 का स्थानीय मान का बात करेंगे तो 3 जो है दहाई के स्थान पे, क्योंकि इकाई उसके बाद दहाई, तो 3 दहा आपका निकल करके आ जाएगा 30। और 4 का स्थानीय मान का बात करेंगे तो 4 आपका कौन सा स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये आपका हो गया सैकड़ा, बोले तो 400, क्योंकि 4 सैकड़ा 400। 9 का बात करेंगे, ये हजार स्थान पे है, तो 9 इंटू 1000 तो 9000 आपका निकल जाएगा। और यदि 5 का बात करें, इनका स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर 5 जो है ये 10,000 का स्थान पे है, 5 को 10,000 का बात करेंगे तो 50,000। ये हम बेसिक से आप लोगों को बताए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बताना है। 8 का स्थानीय मान, जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा तो वो अंक लिख दीजिएगा। उसके दाहिने तरफ देख लीजिएगा क्या जीरो है, इधर दाहिना तरफ 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद इधर कितना जीरो? बोलिएगा एक भी जीरो नहीं सर, क्योंकि एक भी अंक नहीं। 3 का स्थानीय मान 3 लिख दीजिएगा, 3 के बाद एक अंक तो 1 जीरो। 4 का स्थानीय मान का बात करेंगे, 4 लिख दीजिएगा, इसके बाद 2 अंक तो 2 जीरो लिख दीजिएगा। 9 का स्थानीय मान का बात कीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा, उसके बाद 3 अंक तो 3 जीरो। समझ गए? इसका मतलब बोलिएगा सर समझ गए। जिनका भी स्थानीय मान बोलेंगे उस अंक को लिख देंगे, उसके दाहिने तरफ देख लेंगे कितना जीरो है, जितना जीरो होगा वही उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। प्लेस वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेस वैल्यू, पीवी, प्लेस वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं फेस वैल्यू के तरफ। किसका क्या फेस वैल्यू निकलेगा? फेस वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा 8 का फेस वैल्यू आपका 8 ही निकल के आएगा। 3 का फेस वैल्यू का बात करेंगे तो बोलिएगा सर 3 निकलेगा। 4 का फेस वैल्यू का बात कीजिएगा, बोलिएगा सर ये मेरा 4 ही निकल के आएगा। 9 का फेस वैल्यू का बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर 9 निकल के आएगा। और ये 5 का फेस वैल्यू का बात बोलिएगा तो बोलिएगा सर ये मेरा 5 निकल के आ जाएगा। मतलब स्थानीय मान उसके स्थान पे डिपेंड करता है और जातीय मान या अंकीय मान उसका खुद का मान होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, अभी मान लीजिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? टीचर हैं। कल दिन हम कोई कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए, मान लीजिए पढ़ने के लिए चले गए कॉलेज, तो फिर वहां क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट हो जाएंगे। तो मतलब स्थानीय मान स्थान पे डिपेंड करता है कि किस स्थान पे है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, ये फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 का स्थानीय मान हमेशा 30 होगा, नहीं। 3 का स्थानीय मान इस जगह के लिए 30 होगा, क्योंकि 3 के बाद एक ही अंक है इसीलिए। लेकिन फेस वैल्यू जो होता है
अंकीय मान या जातीय मान जो होता है ये खुद का मान होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोग को, अब मेरा फेस जो है, ये फेस जो मेरा आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए हम दूसरे जगह चले गए, मान लीजिए कोई फंक्शन में चले गए या कहीं कॉलेज चले गए, क्या मेरा फेस बदलेगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ध्यान में रखिएगा कि फेस वैल्यू खुद का वैल्यू होता है, वो बदलता नहीं है, स्थानीय मान स्थान पे बदल जाता है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कि संख्या 76, 89, 7 में 8 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान बताना है? 8 का स्थानीय मान। तो जिनका भी आपको स्थानीय मान बताना है उनको लिख दीजिए। तो बोलिएगा सर ये 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 को लिख दीजिए। इसके दाहिने तरफ देखिए कितने जीरो, तो बोलिएगा सर 1 2 जीरो हो गया सर, मतलब मेरा आंसर क्या निकल करके आ गया? 800 निकल करके आ गया। कितना निकल के आ गया? 800। बहुत सिंपल। इस सवाल में देखिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो बोलिएगा सर 7 का स्थानीय मान बोल रहे हैं ना, तो 7 लिख देते हैं सर सबसे पहले। इसके बाद देख लेते हैं कितने अंक है, तो 1 2 3 4, 7 के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो आप बैठा दीजिएगा। 7 पे 4 जीरो आपका बन जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस 4 जीरो बैठाना है ना, 3 जीरो यहाँ बैठा है, 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है। यहाँ देख लीजिए 7 के बाद कितने अंक, जय अंक उतना जीरो स्थानीय मान के लिए। और जातीय मान या अंकीय मान जो होता है वो खुद का मान होता है। आइए इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 59 में सवाल कह रहा है संख्या 78, 63, 92 में 8 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर, किसका किसका? 8 और कितना का? 6 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो जब 8 का स्थानीय मान बताने के लिए जाइएगा तो बोलिएगा सर 8 पे लिख दीजिए कितना जीरो? 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये 8 का स्थानीय मान हुआ। और 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए जाइएगा तो 6 पे कितना जीरो दे दीजिएगा? 3 जीरो। 6 पे कितना जीरो दे दीजिएगा? 3 जीरो दे दीजिएगा। और आपको इसी का अंतर निकालना है, तो घटा दीजिए, 80 में घटा दीजिएगा 6 को, तो आपका हो जाएगा 74 पे कितने जीरो? 3 जीरो, अर्थात 74,000 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। अंतर का मतलब होता है घटाव, हमेशा बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि 9 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर नहीं, यहाँ योग बताना है। योग बताना है किसका? 9 के स्थानीय मान का। तो बोलिएगा सर ये 9 का स्थानीय मान जो होगा सर, वो 9 पे मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो सर। तो 9 पे 4 जीरो बैठा दीजिए, ये 9 का हो गया स्थानीय मान। और ये 9 का एक और 9 है यहाँ पे, इस 9 का स्थानीय मान का बात कीजिएगा तो 9 पे हो जाएगा सर मेरा 2 जीरो। सिंपल, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 90 जीरो। खोज लीजिए कहाँ पे है 90 90 जीरो। ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल करके आ गया? डी निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 61 नंबर में, बोल रहा है क्रमशः 6 8 9 5 6 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या क्या है। अब यहाँ पे दोनों आपसे पूछ लिया है, एक स्थानीय मान तो आपसे पूछा ही है, दूसरा आपसे अंकित मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू आपसे पूछ लिया है। ध्यान दीजिए 9 का उसमें भी, तो 9 का पहले स्थानीय मान का बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर 9 पे हो जाएगा मेरा 00, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। और जब इसका अंकित मान का बात करेंगे तो खुद का मान होगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल करके आ गया? बी निकल करके आ गया इस सवाल का आंसर। अब तो समझ गए होंगे स्थानीय मान क्या हुआ। जिस स्थान पे है वो लिख दीजिए, उसके दाहिने तरफ देखिए कितना अंक और छूट रहा है, उतना जीरो दे दीजिए, वो स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान या अंकीय मान जो होता है वो खुद का मान होता है, उसका अपना मान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 6 का जातीय मान है, किसका जातीय मान बताना है? 6 का। 16 00 18 में
6 का जातीय मान क्या है? तो 6 का जातीय मान या अंकीय मान खुद का मान होता है, 6 हो जाएगा। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, कहाँ लिखा हुआ है ये भी नहीं देखना है। जातीय मान खुद का मान होता है, स्थानीय मान बोलेगा तब देखना है कि किस स्थान पे है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7 में 5 के स्थानक मान, 5 के क्या स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है? आपको 5 का बताना है स्थानक मान और अंकित मान, इसमें क्या अंतर है? तो 5 का स्थानक मान जब बोलिएगा तो बोलिएगा सर 5 पे कितना जीरो, 5 के बाद देखिए कितना अंक, 1 2 3 4, 4 अंक, तो 4 जीरो रख दीजिए 5 पे। और इसका अंकित मान तो होगा खुद का मान, अंकित मान कौन सा मान? खुद का, उसी का मान, तो अंकित मान आपका 5 होगा। 5000 में 5 को घटा दीजिए, ये निकल करके आपका आ जाएगा 49,095, सॉरी 49,000 नहीं 4995, तो 4995 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अब आपका वो खत्म हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान को समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जहां पे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे? एलसीएम, और फिर आगे आपका एचसीएफ है, एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो डेफिनेशन है वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित हो। दी गई सभी संख्या से क्या होना चाहिए? आपका पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, आपसे पूछ लें कि बताइए 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो बोलिएगा सर निकालने के लिए जाएंगे गुणनखंड विधि से। देखिए मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को उतना दिमाग लगाना नहीं है। जो तरीका आता है ना वही तरीका से निकालिए। ओल झोल चीज अभी सीखने का समय नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एग्जाम में बहुत कम समय है। ओल झोल चीज पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सीधा हम लोग वही विधि से निकाल देते। वैसे इसका एलसीएम 24 होगा, हम ऐसे मौखिक बता दिए। बोलिए, फिर बोलिएगा सर कैसे? तो कैसे नहीं, जो जानते हैं उसी तरीका से निकालना है। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब तो लगने वाला है नहीं, तो गुना कर देंगे इसको, तो 4 दूना 8, 8 गुना 3 24, तो ये 24 आपका इनका क्या निकल करके आ जाएगा? एलसीएम निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है? तो बहुत आसान होता है एचसीएफ भी। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या होगा जो जितना भी संख्या आपको दिया गया है वो पूरा को क्या करेगा? पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा? बोलिएगा सर वो मेरा कहलाएगा एचसीएफ। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लीजिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखे 12 और एक संख्या लिख दिए, मान लीजिए आपका कितना लिख दें? 25 लिख दिए, या हाँ 25 से रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका बोले एचसीएफ क्या होगा? तो वैसे इसका एचसीएफ 1 होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन भाग विधि से कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करके निकालते हैं। छोटी संख्या को यहाँ लिखते हैं, बड़ी में भागा लगाते हैं 25 में, तो बोलेगा सर 2 बार में लग जाएगा। ये 12 दूना 24 हो गया, तो शेष आपका कितना बच गया? 12 दूना कितना हो गया आपका? 24 हो गया, तो घट करके आपका 1 हो गया। तो शेष कितना बच गया? तो बोलिएगा सर शेष मेरा 1 बच गया। अब ये यहाँ पे आकर के भाग लगता है, तो 12 में भागा लगाइएगा, तो बोलिएगा सर एक बार में पहले लगा 1 खत्म हो गया, फिर 2 उतर गया, फिर 2 बार में लग गया 2, तो सर ये भी मेरा खत्म हो गया। तो ये जो अंतिम भाजक जो आपका होता है जिससे भाग लगता है लास्ट में पूरा पूरा जहाँ पे करता है, तो यही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे 6th क्लास 7th क्लास 8th 9th 10th हर जगह आपको ये मिला होगा। आगे अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और अच्छा से समझ जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम में ज्यादा कुछ भाष्य सवाल नहीं आता है। एक फार्मूला आपका आएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इस पे आधारित सवाल आपका पूछ लेता है। बाकी और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए पहला सवाल है 45 और 60 का मोसो क्या होगा? लगाइए फटाक से भाग। 45
भागा किस में लगाना है, 60 में। बोलिएगा सर एक बार में लगा 45, घट करके आपका हो गया 15, उधर से आ जाएगा 45, 3 बार में लग जाएगा 15 तिया कितना, बोलिएगा सर 45, पूरा पूरी कट गया। तो एचसीएफ जो होता है यहाँ जो आपका भाजक जो लास्ट वाला होता है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, मौसो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। बोला 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। निकालने का बहुत सारा तरीका है, 6 हो जाएगा आंसर अंतर करके, लेकिन नहीं, अभी बोले आप लोग को ओल झोल चीज़ नहीं सीखना, जो आता है उसी को थोड़ा सा फास्ट कर लेना है, बात खत्म है। तो 12 और 18 का जब एचसीएफ निकालने के लिए जाइएगा तो 12 में भागा लगाएंगे, 18 में भागा लगाएंगे 12 से, क्या बार में लगेगा, तो बोलिएगा सर एक बार में लगेगा 12, ये आपका घट करके हो गया 6। अब यहाँ से फिर ये 12 उतरेगा यहाँ पे, तो बोलिएगा सर 2 बार में लग जाएगा, 6 दूना कितना लग जाएगा, 12 लग जाएगा। तो ये जो आपका 6 निकल करके आया, यही आपका क्या निकल करके आया, इसका एचसीएफ निकल करके आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66। क्वेश्चन आपका कह रहा है 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर भी एचसीएफ ही बताना है, किसका किसका, 36 48 का, 12 हो जाएगा आंसर। लेकिन कैसे बना देते हैं, 36 48, बोलेगा सर एक बार में लगेगा पहले 36, घट गया, घट के हो गया 12, भागा लगाएंगे 36 में, 3 बार में लगा दीजिएगा, 12 तिया क्या हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा आपका खत्म। तो अर्थात ये जो 12 आपका हो गया, यही निकल करके आपका क्या आ गया, एचसीएफ निकल करके आ गया। आगे बढ़िए, यही छोटा मोटा सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 24 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। किसका किसका, बोलिएगा सर 24 है, 36 है और कितना है 40 है। चलिए लगाइए, सबसे पहले कितना बार में लगाइएगा, बोलिएगा सर 2 बार में, 2 बार में लगाइएगा तो 12 दूना 24 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, 20 दूना 40 हो गया। फिर कितना बार में लगेगा, फिर बोलिएगा सर 2 बार में लगेगा। कम से कम 2 संख्या कटता है तो हम लोग लगाते हैं, 2 से लगाए, 6 दूना 12 हो गया सर, 9 दूना 18 हो गया और ये 10 दूना 20 हो गया। बोलिएगा सर फिर 2 को संख्या 2 से कट रहा है, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला, 2 से लगा दीजिएगा, 3 दूना 6 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। फिर बोलिएगा सर 3 से लग जाएगा, 3 से लगा दीजिए, 3 1 का 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और ये आपका 5 का 5 ही रह गया। अब गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 5 कीजिएगा 10, 10 का आपका 1 0 आपका फिक्स हो गया। बाकी सबको गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। बोलिएगा सर ये 2 5 को काहे छोड़े, 2 और 5 को तो गुना करके लिखे जो 10, 10 का 0, अर्थात 800 कितना निकल करके आ गया आपका, 10 निकल करके आ गया। 810 आपका ऑप्शंस में नहीं है। 1 सेकेंड रुक जाइए, हो सकता है कहीं गलती तो नहीं कर दिए। 3 से लगाए तो 1, 3 तिया 9 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो 5 दूना 10 का आपका क्या हो गया, 1 0 फिक्स हो गया और 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 से हो रहा था ना, 81 कहाँ से ले आए, 36, अर्थात बोलिएगा 360। गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, सबको गुना करना, गुना कर दीजिए ना। ये 2 और 5 का 10 का बोलिएगा 0 सर फिक्स हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। बोलेगा सर 1 को जो छोड़ दिया, अरे 1 को गुना करो या ना करो, बात वही है, 1 को गुना करो या ना करो, बात क्या है, वही है। एचसीएफ निकालना है इस सवाल में, इस सवाल में इनका एचसीएफ निकालना है। तो पहले ले लीजिए, ये 2 को ले लेते हैं, कोई 2 को लेकर के पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। बोलेगा सर 20 और 28 लेकर के निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1 बार में लगेगा 20, इसके बाद आ जाएगा 8, फिर 20 लगाएंगे, फिर बोलिएगा सर 2 बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 में लगाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये पूरा पूरी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब जो एचसीएफ निकला उनके साथ ये 48 को ले लेंगे, 4 के साथ किनको ले लेंगे, बोलिएगा सर 48 को ले लेंगे, 1 बार में कट जाएगा, ये 4 आपका खत्म हो गया, फिर आ जाएगा 8, 2 बार में आपका कट जाएगा 8, ये आपका हो गया खत्म। तो ये अंतिम भाजक जो आपका आता है यही आपका होता है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना निकल करके आएगा, बोलिएगा सर 4 निकल करके आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट में करेंगे एचसीएफ एलसीएम को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ये सवाल है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 5 15 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात होगा। तो लॉसो इनका निकल करके आएगा 60
और मौसो इसका निकलेगा 5। अब इसका अनुपात बताना है तो 12 पंचे 60 हो गया, 5 एक का 5 हो गया। बोलेगा सर डायरेक्ट निकाल दिए आप। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट हम निकाल दिए, आप लोग इनको डिटेल में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 गो एग्जाम्पल तो करवा दिए हैं, अब निकालना चाहिएगा डिटेल में तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा। 5 है, 15 है, 20 है, 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से तो एगो कटने वाला है, 5 से लगाइएगा, 5 एक का 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 पंचे कितना हो गया आपका 60 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या है। तो 2, 10, 20 का पहले क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो ये सब का एलसीएम निकल करके आपका आएगा 20 और एचसीएफ निकालिएगा तो वो निकलेगा 2। अब इनको कटा दीजिएगा तो ये 10 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलेगा सर एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अभी पीछे सिखाए ना आप लोग को, उसी तरीके से एचसीएफ एलसीएम क्या कर लीजिएगा निकाल लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, जो थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट हैं कि सर कैसे एक बार बता दीजिए ना सर, ज़्यादा अच्छा रहता। चलो बाबू हम बता देते हैं। 2 का भागा लगाओगे तो 1 होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा। अब 2 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से लगाओगे तो ये 1 होगा, ये 5 एक का 5 होगा, ये 5 दूना 10 होगा। तो फाइनली हो गया 5 दूना 10 दूना कितना 20। वही एलसीएम को यहाँ पे लिखे थे हम लोग 20। और एचसीएफ जब निकालिएगा तो एचसीएफ आपका निकल करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 10 का निकालिएगा 2 निकलेगा, फिर 2 और 20 के साथ निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, सारा क्वेश्चन एक जैसा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे वो फार्मूला आपका काम आएगा। तो फार्मूला हम सबसे पहले आप लोगों को लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर यानी पहला संख्या को यदि हम लोग गुना कर दें दूसरा संख्या से, फर्स्ट नंबर को गुना कर दे दूसरा नंबर से, तो ये फार्मूला मेरा होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। बस इस पे बैठा देना है, केवल आपका आंसर आते हुए चले जाएगा। बोल रहा 2 संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या 18 है, इसका एलसीएम आपका 36 दे दिया है, एचसीएफ 2 है, तब ए का मान बताना है। तो एक संख्या ए है, एक संख्या आपका 18 है, तो 2 संख्या हो गया गुणनफल बराबर एचसीएफ। एचसीएफ पहले एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम आपका 36 है इंटू एचसीएफ, एचसीएफ आपका कितना है 2 है। 18 से कटा दीजिएगा 2 बार में, 18 दूना 36, तो ए बराबर आपका निकल जाएगा 2 दूना कितना 4। यही तो निकालना था ए का वैल्यू, तो ए आपका हो गया 4। ध्यान रखिएगा जब बराबर में रहे ऊपर वाला से और नीचे वाला से क्या हो जाता है आपका कट जाता है, ऊपर वाला से और नीचे वाला से कट जाता है। और सवाल है इस टाइप का, ध्यान दीजिए। अगला सवाल फार्मूला वही लगाएंगे, क्या फार्मूला बताए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर फार्मूला आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस फार्मूला बैठा दीजिए। मोसो आपका दे दिया है कितना है 11, लोसो कितना है 693, एक संख्या कितना है 77, दूसरी संख्या निकालना है। एक संख्या आपका 77 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, क्या मान लेते हैं, बोलिएगा सर दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ये एचसीएफ, एचसीएफ आपका 11 है, मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम 600 कितना है मेरा 93 है। कटम कुटम कीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 7 से इसको हटाइए, 7 से 7 नमा 63, 7 नमा फिर कितना 63, तो x का वैल्यू निकल करके आ गया आपका कितना 99। x का वैल्यू कितना निकल के आया 99 निकल करके आया। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 73 में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है 2 संख्या है जिनका गुणनफल पहले दे दिया है, दोनों संख्या को गुना करके पहले ही लिख दिया है, और मोसो बोल रहा है 17 है, तो उनका लॉसो कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे दोनों संख्या को गुना करके आपको दे दिया है। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर, फार्मूला होता है आपका फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM, यही फार्मूला होता है। सिंपल बैठा दीजिए। तो बोलिएगा सर दोनों संख्या कहाँ दिया है? दिया नहीं है, दोनों संख्या को गुना करके दे दिया है आपका। कितना है गुना करके? 8670 है। गुना करके कितना दे दिया है? 8670। उसमें HCF आपका 17 दे दिया है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए तो LCM कितना होगा। ये LCM निकालना है। तो सिंपल 17 से कटा दीजिए। कटेगा ही कटेगा, हर हाल में कटेगा। ये ना सोचिएगा सर ना कटे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना कटेगा। 17 से कटाइए। 17 पचे 85, 17 का 17 0। तो अर्थात यहाँ जो आपका LCM निकल करके आ गया वो 510 निकल करके आ गया, जो डी नंबर आपका बना आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल में। 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 2166 और HCF मोसो जो दे दिया है वो 19 है। तब आपसे पूछ रहा है बताइए LCM क्या होगा। क्या निकालना है? LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, फार्मूला तो पीछे लिख ही दिए थे। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF आपका 19 इंटू LCM आपको निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं, फिर भी हम फार्मूला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या बताया फार्मूला, जल्दी से बोलिए तो? LCM इंटू HCF, या तो HCF इंटू LCM कर लीजिए। क्या बात है? पहले HCF लिखिए फिर LCM लिखिए, या पहले LCM लिखिए फिर HCF लिखिए। मैथ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना में 3 गुना 4 कीजिए फिर भी 12, 4 गुना 3 कीजिए फिर भी 12 ही होता है। आगे कटम कुटम कीजिए। 19 से ये कटेगा तो 19 से कटा दीजिएगा इसको, तो ये आपका लग जाएगा पहले 19 से कम 19, 2 6 हो गया आपका कितना 26, फिर लग जाएगा 19 से कम 19, तो 19 7 6 76, 19 चौके 76, तो अर्थात 4। ये LCM जो आपका निकल करके आ गया वो निकल करके आ गया 114। कितना निकल करके आ गया? 114 आपका बना इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट 75 नंबर के तरफ। क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय है। मतलब यह कह रहा है कि बताइए तीनों कब एक साथ आकर के फिर शुरुआत बिंदु पर मिलेंगे। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो आप LCM ले लीजिए। वही तीनों एक साथ मिलेंगे। किसका किसका LCM बोलिएगा? 1 का, 3 का एंड 5 का LCM ले लीजिए। ये सब का LCM निकालने के लिए जाइएगा, तब एक साथ मिलेगा तीनों। तो बोलेगा सर कुछो कॉमन नहीं है, तो तीनों का गुना हो जाएगा। 5 या 15 एकम 15, तो 15 घंटा के बाद जो है फिर पुनः वो लोग क्या होगा आपका एक साथ मिलेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन भी वही है। अब यदि आप लोग इनको बनाना चाहेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं कि 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा मिलते हैं। 3 4 8, 3 4 और 8 घंटा में मिलते हैं, तो 3 4 8 का LCM ले लीजिए। 3 4 एंड 8 का LCM ले लीजिए। इन सारे का LCM कितना हो जाएगा? तो LCM का बात कीजिएगा तो बोलेगा सर ये दोनों का LCM तो 8 निकलेगा, गुना 3 तो 8 या 24 निकलेगा। जिनको नहीं समझ में आया कैसे 24 आया वो इस तरह से बना लेंगे। 3 लिख लेंगे, 8 लिख ले, सॉरी 4, 3 के बाद क्या लिखेंगे? पहले 3 लिख लेंगे, फिर 4 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे। पहले तो 2 से लगेगा, बोलिएगा बिल्कुल लगेगा सर। 2 से लगेगा, ये 3 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। फिर बोलिएगा सर 2 से लगेगा, ये 3 हो गया, ये 2 1 का 2 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया। अब नहीं लगने वाला है सर, सबको गुना कर दीजिए। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 इनका क्या निकल के आ गया? आपका LCM निकल करके आ गया। आइए LCM HCF का आखिरी क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना बोले तो 77। बोल रहा है A बराबर है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर में कुछ है तो 1 है, 5 पे पावर में कुछ है तो 1 है। और B बराबर 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 है। तब LCM बताना। LCM होता है जो दोनों में कॉमन हो, अधिक से अधिक वो तो लेंगे ही, उनके अलावा जो बच जाएगा
उनको भी लेंगे, यही होता है आपका एलसीएम। तो बताइए दोनों में क्या कॉमन है? बोलेगा सर 2 पे पावर 4 अधिकतम आया है और इधर 3 पे पावर 1 आया है सर, 5 पे पावर 1 भी आया है सर, और 7 पे पावर मेरा कितना आया है? 1 आया है सर। अब ये सबको गुना करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए। तो 2 पे पावर 4 का बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर 16 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाएगा सर 7, तो ये 7 21 हो गया, गुना ये 16 पंचे 80 हो गया। 80 गुना 21 करना है तो पहले तो ये जीरो के लिए एक जीरो फिक्स कर दीजिए। 8 से गुना करना है तो ये हो गया 8, फिर 8 दुना कितना हो गया? 16। तो 1680 जो आपका निकल करके आया वो इस सवाल का क्या निकल करके आया? आंसर निकल करके आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन पे, अभाज्य गुणनखंड पे। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हम लोग एलसीएम में निकाल रहे थे ना अभाज्य गुणनखंड, उसमें तो बहुत सारे संख्या, 3 गो संख्या 2 गो संख्या एक साथ था तो एलसीएम निकालते थे। सिंगल संख्या रहेगा उनका कैसे निकालेंगे? जैसे 24 है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए 24, इनका बोले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? भाग लगाना शुरू कीजिए, 2 से लगाइएगा पहले, 12 दूना 24 होगा। जब 2 से नहीं लगेगा तब आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा। ये तब तक लगाएंगे जब तक आपका नीचे में यहाँ 1 ना आ जाए। 1 आ गया, यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी 24 का यदि अभाज्य गुणनखंड का बात कीजिएगा तो 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यदि इसी को पावर के रूप में लिखिएगा तो होगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1, ये आपका हो जाएगा। किसका अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहे हैं? 24 का। आइए ना, क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, समझाते हैं आप लोग को क्वेश्चन से और बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। जैसे पहला सवाल है, आपको 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। किनका बताना है? 96 का। चलिए लिख लीजिए 96 और भाग लगाना शुरू कीजिए। पहले 2 बार में लगाइएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 48 दूना 96। 2 से लगाए 96 का आधा हो गया 48, फिर 2 से लगाइएगा तो ये निकल करके आपका आ गया 24, 24 दूना 48, फिर 2 से लगाइएगा तो 12 दूना 24 निकल के आ गया, फिर 2 से लगाइएगा 6 दूना 12 निकल के आ गया, फिर 2 से लगाइएगा 3 दूना 6 निकल के आ गया, फिर 3 से लगाइएगा 3 एक कम 3 निकल के आ गया। जब लास्ट में 1 आ जाए यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अर्थात बात कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। बोलिएगा सर इतना लंबा लिखेंगे? ऑप्शन भी तो देखेंगे एग्जाम में, आपके पास ऑप्शंस भी तो रहेंगे। ध्यान दीजिए 2 क्या बार आया तो 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है, वैसे ये आंसर तो बनेगा ही। 2 आपका 5 गो है, 3 आपका 1 गो है, ये आपका ऑप्शन नंबर किस में था? सी में था। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताइए तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिए और बताइए तो 2 पे पावर, घातांक का मतलब होता है पावर, 2 पे पावर क्या दे रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, 3 उनसे भाग लगाने के लिए नहीं जाइएगा, 2 तक ही भाग लगा करके आंसर कर दीजिएगा। वैसे निकालने का पूरे अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमको 2 का ही पूछा है तो 3 5 7 पे हम लोग दिमाग क्यों लगाए? क्या है कि नहीं? आइए 144 भागा लगाते हैं। कितना से पहले? बोलेगा सर 2 से लगाएंगे, 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 72 निकल गया सर। फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना 72 होता है सर, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36 होता है सर, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18 होता है सर। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 9 आ गया, अब 3 से लगेगा तो 2 क्या बार आया टोटल? 4 बार, तो 2 पे पावर 4 होता, वैसे हम पूरा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो 144 बराबर बात कीजिएगा तो 144 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये निकल के आएगा। तो अर्थात इसको बोलिएगा 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर
2। तो दुइये का पावर बोल रहा था कि 2 के घातांक में क्या होगा, 2 के घातांक में क्या हो गया आपका 4 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है। बोल रहा है क्वेश्चन में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, किसका बताना है इसमें 5 का अधिकतम घातांक। तो 625 को लगाइए भागा, 625 में 2 से तो भागा लगेगा नहीं, 625 में 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 दूना 6, बाकी 25 कट कर रहा है, इसका मतलब 5 से लगेगा। लगाना शुरू कीजिए इसको 5 से, कितना से लगाना शुरू कर देते हैं 5 से, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए 5 25, फिर 5 से लगाइए 5 एक का 5। तो अर्थात इसको बोलिएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 5 पे पावर कितना निकल करके आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 गो 5 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है किसका 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होंगे, घात मतलब वही हुआ पावर, 2 के पावर में कितना होगा, यानी 2 कितना बार आएगा, किसमें बात कर रहा है 156 में। चलिए भाग लगाना शुरू, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाते हैं पहले। तो बोलिएगा सर 7 दूना 14 निकल जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, तो 78 हो गया सर। 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। अब तो नहीं लगने वाला है 2 से, बोलेगा सर पूरे लगा दीजिए ना, आंसर बाद में कर दीजिएगा, चलो हम लगा देते हैं। 3 से लगाओगे 13 तिया 39 लग जाएगा। अब लगेगा नहीं किसी से, डायरेक्ट 13 से लगेगा एक बार में। तो 156 को जो लिखना चाहोगे कि कैसे लिखेंगे सर, तो 156 लिखाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना लिखाएगा 13। तो 2 का मैक्सिमम घात कितना होगा, तो बोलेगा सर 2 पे पावर होगा 2, 3 पे पावर होगा 1, 13 पे भी पावर कितना होगा 1 ही होगा। तो 2 का मैक्सिमम घात आपका कितना निकलेगा, आपका 2 निकलेगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना आपका है 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन में सारे लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 82 नंबर बोल रहा है कि 5005, अब 1001 आप लोग को सिखाए थे, अभाज्य नंबर जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि 1001 जो है आपका वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो 3 लगातार अभाज्य संख्या 7, 11, 13 का गुणनखंड है, गुणनफल है, बताए थे ना। यहाँ पे काम आएगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या को निकलेगा ये बताना है। 5000 कितना है आपका 5 है, तो लगाइए इसमें, पहले 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगाइएगा तो 1001 होगा। अब फिर 7 बार में लगाइएगा इसको, 7 एक का 7 लगेगा, 3 0 30, 7 के 28 लग जाएगा। इसके बाद आपका 7 कितना लग जाएगा 21, फिर 11 से लगाइएगा तो ये 13 हो गया, फिर 13 से लगाइएगा ये 1 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 1 2 3 4। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे शांत अशांत, और शांत अशांत जो है इसमें आपका अभाज्य संख्या का अहम रोल है, अभाज्य गुणनखंड का अहम रोल है, जो अभी तक हम लोग निकालने के लिए सीख रहे थे। ये तो एग्जाम में डायरेक्ट आता ही है। इनके अलावा शांत अशांत हम लोग चुटकियों में कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शांत के बारे में सबसे पहला बात है कि शांत कब होगा, शांत कब होगा और अशांत कब होगा। 2 प्रकार का आपका होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तब शांत होगा। मतलब हर का 2 P/Q के रूप में होता है ना, P/Q के रूप में जब होता है तो ये P को कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। P को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे में जो रहता है इसको हम लोग हर बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और यह हर का अभाज्य गुणनखंड में जो आपको दिखना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए, या 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, तब तो कहलाएगा शांत। इनके अलावा कुछ भी रहेगा वो कहलाएगा अशांत। समझ में आया बात? बोलेंगे सर एक बार फिर से बता देते। हर में नीचे वाला में पहले ऊपर नीचे जो कटने वाला रहेगा कटा देंगे, ये चीज गलती नहीं कीजिएगा, कटा दीजिएगा ऊपर नीचे जो कटने वाला रहेगा।
जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, छोटा से छोटा रूप में आ जाएगा ऊपर नीचे कटा करके। इसके बाद नीचे वाला का भाज्य गुणनखंड में या तो आपको 2 दिखना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों भी रहेगा तो आपका चलेगा, तब कहलाएगा शांत। इनके अलावा कुछ भी रहेगा कहलाएगा अशांत। बोलेगा सर 2 और 5 दोनों दिखेगा और उनके साथ 3 आ जाएगा, तब बताइए तो सर क्या होगा? क्या बोले? 2 रहे 5 रहे तब ही होगा शांत। या तो केवल 2 है या तो केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है, तब तो आपका कहलाएगा शांत। इनके अलावा कुछ भी आ जाए नीचे में, बोलेगा ये दोनों है सर, फिर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी रहेगा अशांत हो जाएगा। बोलेगा अच्छा सर समझ गए, एग्जाम्पल करवाइए सर। चलिए अब आप लोग को एग्जाम्पल करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बोल रहा है पहला क्वेश्चन ही आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसमें शांत दशमलव है? तो शांत दशमलव कब होगा? जब हर में या तो 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 रहे, अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे 9 देखें, बोलेगा 9 में 2 5 कहां से आएगा सर? 9 हो गया, 3 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, 7 ऐसे खत्म हो जाएगा। बोलेगा सर नीचे में केवल यहीं पे मेरा आपका 5 आ रहा है, यही बनेगा आंसर। बोलेगा सर पूर्णांक को तोड़िएगा ना, अरे तोड़ दीजिए पूर्णांक को, करना तो यही चीज होगा ना, नीचा में तो 9 रहेगा, 3 रहेगा, 5 ही रहेगा, 7 ही रहेगा। तो एग्जाम में अपना टाइम क्यों बर्बाद करे? एग्जाम में अपना टाइम क्यों बर्बाद करे? टाइम तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। तो यहीं से हम लोग निकाल देंगे, 5 दिख रहा है शांत, जो नहीं दिख रहा है बाकी सारे अशांत। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन ऐसा भिन्न है जो आपका शांत है। ये 111 का बात कीजिएगा तो इसको लिखिएगा 3 गुना 37। तो यहाँ तो 3 दिख रहा है, नीचे में 37 दिख रहा है, ये तो कभियो न होगा। 90 का बात कीजिएगा तो 90 में आपका हो जाएगा 2 गुना 45, तो 3 तो आएगा ही, 3 तो आना ही है, और भी कुछ आएगा, ऐसे ये खत्म हो जाएगा। 6 का बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर इसको 2 गुना 3 करेंगे, यो खत्म हो जाएगा। ये 15 का बात कीजिएगा तो 15 बात करने से पहले कटने वाला है, कटा देना ऊपर नीचे, गलती नहीं करना। तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। नीचा में आपका 5 दिख रहा है, यही मेरा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। नीचे में केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब तो कहलाएगा शांत। इनके अलावा कुछ भी रहेगा कहलाएगा अशांत। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 85। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव यहाँ होगा, दशमलव निरूपण शांत है? क्या होना चाहिए? शांत। देखिए यहाँ 9 है ऐसे खत्म, 3 है ऐसे खत्म, 7 है ऐसे खत्म, यहाँ देखिए 5 है नीचे में, 5 के कारण आपका क्या हो गया? शांत हो गया। शांत अशांत पे क्वेश्चन आपका एक सवाल आपका पूछेगा, इसलिए इसको पूरा कंठस्थ कर लें आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है 86 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। किसका है इसमें, ये आपको बताना है। तो 15 में जाइएगा तो 3 5 मिलेगा, तो 3 तो दिखना नहीं चाहिए नीचे में। 160 को छोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा 15 गुना 4 लिखिएगा, 15 में 3 5 लिखिएगा, ये 7 5 35 होगा, 35 कितना होगा? 7 5 35। तो आपका ये बी नंबर ही आपका ऐसा है जो आपका क्या है? शांत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यहाँ पे अशांत वाला को खोजना है। तो बताइए ये 243 दिख करके आपको नहीं लग रहा है? 243 जो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, खाली तो 3 है, जबकि नीचे में 3 नहीं होना चाहिए। यही ना आपका हो जाएगा अशांत। अशांत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिएगा सब ये सब तो सब शांत होगा, सब बिल्कुल शांत होगा। 50 को क्या लिखिएगा? बोलिएगा सर 2 गुना 25, 2 गुना 5 गुना 5, ये आपका 50 हो गया। इसको कितना लिखिएगा? कितना को बात करें? 1600 का बात करें तो पहले 100 को लिखिएगा, 2 गो 2 2 गो 5, और यहाँ पे 4 गो 2 यहाँ पे है, तो टोटल 6 गो 2 आपका हो जाएगा, 2 गो 5 हो जाएगा। खाली अब देखिए, बोलेगा सर 6 जो दिख रहा है वो पावर में है, इसका मतलब है 2 6 गो है, और ये 625 को तो लिखिएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 गो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 88। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
बोल रहा है यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ आभास संख्या हो। बोल रहा है 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है तो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। शांत तब होगा जब केवल और केवल 2 5 होना चाहिए। बोल रहा है 2 5 के अलावा भी कोई आ रहा है तो अशांत आपका हो गया इस सवाल का आंसर। अगला सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर कितना में, 89 में। ये शांत अशांत का आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ संख्या 2 या 5 हो या दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा? बोलेगा सर शांत होगा। 2 या 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाए और शांत हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जो आपका है वो भाज, भाजक और भागफल में संबंध से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, जिसमें आपका भाज हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेषफल हो गया। किसको क्या बोलते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आता है, अब वो देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। भाज बराबर आपका फॉर्मूला होता है, ये भाज बराबर भाजक गुना भागफल। भाज बराबर आपका फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। बस इस फार्मूला पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। छोटा मोटा सवाल, कई बार पूछा है कई बार नहीं पूछा है। इस पे केवल एक फार्मूला याद रखिएगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपका सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए फार्मूला हम फिर से लिख देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। 90 नंबर सवाल। बोलेगा सर भाज, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है वो भी बता देते हैं ना सर। ध्यान दीजिएगा, जैसे भाग लगाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो आपका होता है ये आपका होता है भाजक। भाग लगाने वाला क्या होता है आपका, भाजक होता है। और ये वाला आपका होता है भाज, ये वाला क्या होता है आपका भाज। रुक जाइए एक सेकेंड रुक जाएंगे। ये वाला आपका क्या होता है, भाज्य होता है। और यहाँ जो जितना बार में लगता है ये होता है आपका भागफल। और ये जो बचता है आपका घट करके, यहाँ कुछ लगता है ना, यहाँ से घटता जो है ये आपका होता है शेषफल। बस यही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं जो डिटेल्स में जाएंगे। बोल रहा है 38 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर, नहीं भाजक आपका 38 है, बोला 38 से भाग लगा रहे हैं तो भागफल आपका आ रहा है 24। ये कितना आ रहा है आपका 24, और शेषफल आपका कितना आ रहा है, ये वाला 13 आ रहा है। तब आपसे पूछा है बताइए संख्या क्या, संख्या या भाज आपसे पूछ सकता है। तो भाज बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, वैसे लिखने का जरूरत है नहीं, फिर भी लिख देते हैं। भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला होता है। सिंपल ये फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बोलेगा सर भाजक 38 है, भागफल मेरा 24 है और शेषफल मेरा कितना है 13 है। इकाई देखिए तो दो गो का इकाई सेम है, देख लेते क्या सेम मैच हो जाता है क्या। 8 चौके 32 का 2 और 3 5 हो रहा है, गुना इसको करना पड़ेगा। गुना करके हम यहाँ पे लिखते हैं 24 गुना 38 करना है। 8 चौके 32 का 2 हो गया, कैरी रह गया आपका 3 और ये हो गया 4 तिया 12, 8 दूना 16, 16 और 12 आपका हो गया 28 और 3 28 3 31 का 1, कैरी रह गया 3 और 3 दूना 6 और कैरी 3 कितना है आपका 9। तो 912 इधर हो गया प्लस 13 है, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना निकल करके आ जाएगा आपका 925। तो 925 आपका किधर दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। तो एक बार इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा कुछ लिखा हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 91 है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, भाग की प्रक्रिया में भाजक जो है वो भागफल का क्या गुना है 8 गुना और शेषफल का क्या गुना है 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना कौन है, भाजक, और भागफल का 8 गुना ये भी कौन है, ये भी भाजक के बारे में बात कर रहा है। यदि शेषफल 12 है, यानी शेष जो आपका आ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष आ रहा है आपका 12, शेष कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, और शेषफल का 4 गुना कौन है आपका भाजक। भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल 12 है तो 12 का 4 गुना हो गया 48, और भागफल जो है भागफल का 8 गुना आपका क्या है भाजक। ऐसा मानिए कि इनका 8 गुना करने पे 48 हो जाए तो बोलिएगा सर 6 हो गया। अब संख्या यानी वही भाज बोल रहा है
फिर भाज बराबर फार्मूला लगा दीजिए। अभी जस्ट आप लोग को भाज बराबर फार्मूला बताए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष जो लिखिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इस पे केवल आपको बैठा देना है, सारा कुछ आपको मालूम है, आंसर आसानी से आ जाएगा। बैठा दीजिए। बोलेगा सर भाजक हो गया 48, भागफल हो गया सर इसका 6 और शेषफल है इसका कितना 12। गुना कर दीजिए, 8 6 के 48 काट के रह गया आपका 4, 6 चौके 24 4 28, तो 288 प्लस 12 कीजिएगा तो ये आपका कितना जुड़ करके हो जाएगा 300 जुड़ करके हो जाएगा, जो आपका इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। 92 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 92 नंबर कह रहा है कि दो धन पूर्णांक है ए और बी। ए और क्या है, दो धन पूर्णांक है जिसका नाम है ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो समझ में आ रहा होगा सर ये शेषफल के बारे में बात कर रहा है, शेषफल जुड़ता है और दो संख्या है तो इसका मतलब इसमें भाग लगा रहे होंगे, इससे भाग लगा रहे होंगे। ये भाजक हो गया सर और ये वाला जो आपका हो गया ये वाला भागफल हो गया। दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है। ये आपका भागफल हो गया और ये वाला जो आपका होगा संख्या या भाजक, भाज्य जो बोलिए, भाज्य बोलिए या इसी का दूसरा नाम क्या है संख्या है जो बोलिए, ये तीनों आपका हो गया। तो इसमें आपका बोल रहा है तो इसमें से क्या होगा, तो रिमाइंडर का मान जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि 1 से बड़ा है, रिमाइंडर का मान 1 से 0 है या 0 से बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। और रिमाइंडर जो होगा हमेशा वो b से क्या होगा छोटा, क्योंकि जिससे भाग लगा रहे हैं उससे छोटा होगा। तो ये वाला आपका सटीक निकलेगा, ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा डी। इनको डायरेक्ट आप लोग इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है रूट में दिया गया है कितना 18 का परिमेय करणीय गुणांक है। परिमेय करणीय गुणांक क्या है बताना। रूट में कितना है 18, 18 को क्या बोलिएगा बोल दे 9 गुना 2 बोलेगा, बिल्कुल बोल दीजिए सर, पूरे बिहार में कोई मना करने वाला नहीं है 18 को 9 गुना 2 बोलेंगे तो। अब बताइए 9 का क्या निकलेगा बाहर, बोलेगा सर 9 का 3 बाहर निकल जाएगा और √2 का √2 मेरा रहिए जाएगा। तो परिमेय गुणांक होता है जो रूट के अंदर रह जाए, तो रूट के अंदर क्या रह गया है बोलिएगा सर 2 रह गया है। यही आपका बन गया इस सवाल का क्या आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। पहला चैप्टर ही 10th का आप लोग पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन आपका कह रहा है x पे पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या बताना है शेषफल बताना है। शेषफल क्या होगा। अब देखिए बच्चा की तरह भागने लगाना है, जैसे 10th में आप लोग भाग लगाते थे। अभी हम शॉर्टकट सिखाते हैं भाग लगाने के लिए। जिससे भाग लगाने के लिए बोलेगा ना उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो बोलिएगा सर x प्लस 1 बराबर कर देंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिएगा, x की जगह केवल -1 रख दीजिएगा, आंसर आपके सामने रहेगा। तो -1 पे पावर 11 कीजिएगा तो बोलिएगा सर ये हो गया -1 और -11 ना -1, -1 पे पावर 11 ओड नंबर है तो माइनस में 1 प्लस में सर 1, तो ये तो कट करके मेरा सर हो गया 0, तो रिमाइंडर क्या निकल गया 0। ध्यान रखिएगा -1 पे पावर यदि आप 1 तो वैसे गधा है, 1 पे पावर कुछ भी, ध्यान दीजिएगा 1 को गधा क्यों बोले, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि गधा में जो है कितनों लोड कर दे, कितनों बैठ जाए, सिल्ला लोढ़ी खुद बेचने वाला बैठ जाए, अपनी पत्नी को बैठा ले, बाल बच्चे को बैठा ले, फिर भी गधा क्या करता है टान लेता है। इसलिए एक गधा है, 1 पे पावर कुछ भी दीजिएगा 1 होगा। अब 1 पे पावर यदि ओड नंबर में कुछ भी दीजिएगा, ओड नंबर में 1 पे पावर कुछ भी तो दीजिएगा, लेकिन किस में दीजिएगा ओड नंबर में, तो ये माइनस में ही 1 निकलेगा।
और -1 पे पावर यदि आप दीजिएगा इवेन नंबर में, किस में दीजिएगा, इवेन नंबर में दीजिएगा, तो ये आपका जो निकल करके आएगा इवेन नंबर में, ये आपका हमेशा 1 निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट लगा है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x³ + 5x² - 3x + 2 को x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या रहता है। तो x - 3 बराबर कीजिए 0, x - 3 बराबर क्या कर दीजिए आप, 0 कर दीजिए। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या निकल करके आ गया, 3 निकल के आ गया। तो बस कुछ मत कीजिए, x जहां आ रहा है वहां 3 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का स्क्वायर 9 5 45 -3 तिया 9 +2। अब इसको घटा लीजिएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 36 और 36 में जोड़ दीजिएगा 27 को, तो 7 6 13 हो गया, 3 3 6 63 +2 63, 2 आपका कितना हो जाएगा 65 आपका बन गया इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 नंबर। ये भी वही सवाल है, बोल रहा है जब x पे पावर 5 + 6x² + 7x + 5 को x - 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, x - 1 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1। कुछ मत कीजिएगा आप, जहां x आ रहा है वहां पे क्या रख दीजिएगा 1 रख दीजिएगा। तो 1 पे पावर 5 का बात पहले कीजिएगा, 1 पे पावर कुछ भी 1, 6 पे पावर कुछ भी 1 पे पावर स्क्वायर है तो 1 +7 +5, तो ये हो जाएगा 7 5 12 1 13 और 6 कितना हो गया आपका 7 5 12 1 13 6 19 आपका हो गया ना, सब तो प्लस प्लस ही है। तो 1 6 7 7 14 5 19, कोई एक ऑप्शन को आप 19 बना लीजिएगा, 19 ही आपका निकलेगा इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आइए अब हम लोग जो है ना निकालने के लिए सीखते हैं कि एक्चुअल में जो है जब हमको रेकरिंग में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। जैसे लिखा हुआ है कि साधारण भिन्न के बराबर है, पहले तो ये बात समझिए कि सर ये रेकरिंग क्या होता है, तब ना फिर साधारण भिन्न में बदलिएगा। तो रेकरिंग क्या होता है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक जो रिपीट करने लगेगा, कभी सिंगल अंक रिपीट करेगा, कहीं डबल डबल अंक करके रिपीट करेगा, कभी 3 3 अंक रिपीट करेगा, कभी 4 4 अंक रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा वो क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 7 7 7 7 7, ये आते जा रहा है, यानी इसको यदि दूसरे भाषा में लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखेगा 0.4 और ये 7 पे केवल दे दीजिएगा रेकरिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं बार, हिंदी में क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, ये रेकरिंग आपका हो गया। समझिए बातों को। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं सीखिए बारी बारी से स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आंख कान बंद कर लीजिए और सीधा जो लिखा हुआ है यानी दशमलव पॉइंट जो जहां है रेकरिंग पुरिंग सबको भूल जाइए। क्या लिखा हुआ है तो बोलिएगा सर 0 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो सर हम 4 7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 4 और 7 लिख देते हैं। इसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उनको घटा लेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उनको क्या करेंगे घटा लेंगे। पहला स्टेप जितने सारे अंक लिखा हुआ है सारे को लिख देंगे। दूसरा में जितना पर भी रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो सारे को घटा लेंगे। बोलिएगा सर 4 पे रेकरिंग नहीं है, 4 को माइनस कर लेते हैं। 4 को क्या कर लिए माइनस, जिस पे भी रेकरिंग नहीं रहेगा उनको क्या कर लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बटे में आएगा, जितना भी अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख दीजिएगा। बोलिएगा सर यहाँ केवल एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये रेकरिंग जहां पे आपका इंड हुआ, इस रेकरिंग से पहले और ये दशमलव के बाद कितने अंक है, जितना अंक रहेगा उतना 0 भी होगा। बोलिएगा सर इसके बाद 1 अंक है, इनसे पहले जो है 1 अंक है, यानी 1 अंक है तो 1 0 बटे में, ये घटा करके लिख दीजिएगा इसको। तो बोलिएगा सर ये घट जाएगा मेरा तो हो जाएगा 43/90। ये आंसर आ गया आपका, यही आंसर होगा 43/90 सी नंबर। बोलिएगा सर एक बार फिर से बता देते एक बार फिर से बता देते हैं।
सबसे पहले दशमलव रेकरिंग सबको भूल करके संख्या लिखिए। तो बोलिए सर 047 है तो खलिया 47 लिख दिए। घटा देंगे जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा, 4 पे रेकरिंग नहीं है 4 को घटा दीजिए। बटे में जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, 1 अंक पे रेकरिंग 1 9। इस रेकरिंग से पहले ये दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, 1 अंक तो 1 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, बोलिएगा सर 99 है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 0.6 पे रेकरिंग कर दिया है। कुछ मत कीजिए, 6 है, घटाना क्या है, तो घटाना तो 0 को है। बटे में क्या को 9 लिखना, 1 अंक पे रेकरिंग 1 9। इस रेकरिंग से पहले ये दशमलव के बाद क्या गो अंक, बोलिएगा सर इस दशमलव के इधर रेकरिंग से पहले एको गो अंक नहीं है सर। ये 6/9 ऊपर नीचे 3 से कटा दीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया क्या हो जाएगा आपका 9। तो 2 बटे क्या निकल करके आपका आ जाएगा 3 आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल में चलते हैं। 100 नंबर लिखा हुआ है 0.434343 डॉट 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 है। इसको बोल रहा है कि कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 0.43 पे रेकरिंग हुआ, यही हुआ इसका मतलब 0.43 पे रेकरिंग हो गया। अब इसको कैसे बदलेंगे, कुछ मत कीजिए, दशमलव रेकरिंग सबको भूल जाइए। तो केवल क्या लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर केवल लिखा हुआ है 43। क्या लिखा हुआ है, केवल 43 लिखा हुआ है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, 0 पे रेकरिंग नहीं है 0 घटा लेंगे, बटे जितने अंक पे रेकरिंग उतना 9 दे देंगे। तो 2 अंक है, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 दे दीजिए। और इस दशमलव के बाद और ये रेकरिंग से पहले जैगो अंक वैगो 0, बोलिएगा सर एक भी अंक नहीं है, एक भी 0 नहीं देंगे। 1 अंक रहता 1 0 देते, 2 अंक रहता 2 0 देते, है ही नहीं अंक सर तो है एक भी 0 नहीं देंगे। 43/99। अगला क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 101 नंबर, इसको बोल रहा है P/Q के रूप में लिखना है। किनको लिखना है, 1.36 पे रेकरिंग है। इसको बोल रहा है कि बताइए कि इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे आप लोग भी बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव रेकरिंग सबको भूल करके लिखिएगा। तो बोलिएगा सर सीधा 136 लिखा हुआ है। अब माइनस करते हैं, जितना पर भी रेकरिंग नहीं रहता है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो माइनस कीजिए इस पे, बोलिएगा सर 1 पे रेकरिंग नहीं है, 1 को माइनस कर देते हैं, बटे जितना अंक पे रेकरिंग बटे में उतना 9, 2 अंक पे रेकरिंग 2 9। और बोले थे ये रेकरिंग से पहले और ये दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, एक भी अंक नहीं है, एक भी 0 नहीं होगा। तो ये निकल करके आपका आ जाएगा 135/99। यदि 135/99 है तो ठीक है, नहीं है यदि ऊपर नीचे कटाया है हम लोग भी कटा देंगे। कटाइए, ऊपर नीचे कटने वाला है, किससे कटेगा ये भाई, तो बोलिएगा सर 3 से कटा दीजिए। 5 3 8 9, 9 से कटा दीजिए ना सर, 11 9 99, 15 9 135। तो 15 बटे क्या निकल करके आपका आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 102। और ये आखिरी क्वेश्चन भी है आपके इस नंबर सिस्टम का, आखिरी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 387 और 405 का सरलतम रूप क्या। सरलतम रूप का मतलब हुआ कि आप ये 387 और ये 407 में ऊपर नीचे कटा दीजिए, किससे कटने वाला है, और इसके बाद बता दीजिए क्या निकलेगा। तो देखिए ये इतना आसानी से नहीं धर पाइएगा, क्योंकि सवाल जो आपका देता है ना तो बहुत बड़ा कटने वाला देता है। 2 से दिमाग लगाइएगा, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 5 से, अब दिमाग लगाते रहिएगा। तो अच्छा क्या होता है, एचसीएफ जो होता है इससे भी करता है, इससे भी करता है। तो दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, तुरंत पता कर लीजिएगा किससे दोनों कटने वाला है, किसका किसका, 387 और 400 कितना का, 7 का। एक बार में लगा दीजिएगा 387 लग जाएगा, घट करके हो गया 20, भागा लगाना है किस में, 387 में। एक बार में लगाइएगा 20, आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 7, फिर कितना बार में लगेगा, तो बोलिएगा सर फिर इसके बाद लग जाएगा 20 नमा 180, तो ये हो गया 7, 7 में लगाइएगा कितना का, 20 का। तो बोलिएगा सर लगेगा 2 बार में, 7 दूना 14, फिर 6 में 7 का लगाइएगा, लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया, कितना था 387 था,
और 405 था। देखे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 405, बहुत कमेंट भी कर रहे थे कि सर 405 होगा, 405 ही था। अब दिमाग लगाइए, 387 में भागा किसका लगाना है, 405 का। कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक है, वो हमको देखने में थोड़ा सा हमको लगा आखिरी क्वेश्चन है, हड़बड़ी में थे कि चलो जल्दी से खत्म कर देते हैं, पता चला 405 की जगह 407 लिख दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, एक बार में लगाइए, 387 लग जाएगा, घट गया यहाँ से तो ये हो जाएगा 8 और ये घट करके कितना हो जाएगा आपका 1, यानी 18 हो गया। अब ले लीजिए 300 कितना 87, तो 2 बार में लगाइएगा, 18 दूना 36 लग जाएगा, 2 7 27 हो गया। एक बार में लगाइएगा, 18 का 18 लग जाएगा। इसके बाद ये घट करके कितना हो गया 11, घट करके कितना हो गया 36 लगाए, 18 दूना 36, तो घट करके 2 7 17, एक बार में लगाए तो ये घट करके 11 नहीं 9 हुआ, घट करके ये कितना हो गया 9 हो गया। और 9 में जब 18 का भागा लगाए तो 2 बार में लग गया, 9 दूना क्या 18, तो HCF कितना निकल करके आ गया 9, जो अभी निकालने के लिए सिखाए थे। तो ये बड़ा से बड़ा 9 से ही कटेगा, इससे बड़ा किसी से नहीं कटेगा, ऊपर नीचे 9 का भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से भागा लगेगा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 का भागा लगाइएगा यहाँ पे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो ये आपका हो जाएगा 43/45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में होगा, ए नंबर होगा। यही बनेगा आपका इस सवाल का राइट आंसर। तो ये आज का आपका क्लास था, इसमें हम लोग एलजेब्रा को एलजेब्रा बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट खत्म कर दिए हैं। अब एलजेब्रा के तरफ हम लोग अपना कदम रखेंगे। आप लोग वीडियोज के माध्यम से बताइएगा, किन्हीं को कोई समझ में नहीं आएगा या कोई भी प्रकार का दुविधा होगा या कुछ पूछना चाहते हैं डीएलएस से रिगार्डिंग, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त रहें।